हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट थर्ड। नॉन फाइनाइट वर्ब का दोस्तों पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा रहेगा, टू ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम लोग जेरंड कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटिव एंड जेरंड। इन्फिनिटिव और जेरंड के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर को आज हम लोग समझने वाले हैं। क्यों ऐसा क्यों बात कर रहा हूं मैं कि अंतर की बात, तो अंतर की बात इसलिए करें दोस्तों क्योंकि आपको मैं बताया हूं, हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तब भी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तब भी, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, हम लोग उसे नाउन कहते हैं, यानी कि उसे नाउन की तरह यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है? जब उसे हम नाउन की तरह यूज करते हैं दोस्तों, तो फिर जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो दोनों में अंतर क्या होगा, समझिएगा बात को। क्या है, एक है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब का टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा है जेरंड यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, और ये दोनों जो है दोस्तों, ये भी एक नाउन का काम करता है। क्या करता है? ये भी एक नाउन का काम करता है, ठीक है ना, नाउन का काम करता है, और यह भी एक जो है सो नाउन का ही काम करता है। नाउन, दोनों के दोनों नाउन की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो जब दोनों के दोनों ही नाउन है तो फिर अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रही बात। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर उस डिफरेंस को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस, अंतर, ठीक है, क्योंकि जब नाउन की तरह काम कर सकता है दोनों, तो फिर हम दो अलग अलग क्यों काम करेंगे, कभी इसका प्रयोग कभी इसका प्रयोग क्यों, कहाँ पे इसका, किस जगह पे इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, किस जगह पे हमें जेरंड का प्रयोग करना है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है ना। और हाँ, आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो जो भी आते हैं चैनल पे उन सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। इसको समझने से पहले दोस्तों थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस है क्या, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बाद बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे सामने, आपके सामने यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, लिखा हुआ है ना कि ये इन्फिनिटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इधर जेरंड यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, अंतर क्या है उनके बीच में। इस अंतर को आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन में आपको इस तरह से मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या, टू सिंग और सिंगिंग इज हिज एक्सपर्टाइज। अब ये जो है इसमें बताएंगे आप कि इसमें टू सिंग यूज करेंगे या फिर सिंगिंग यूज करेंगे, क्या यूज किया जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अगला है टू स्मोक और स्मोकिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस हियर। ठीक है, दंडनीय अपराध माना जाएगा, या दंडनीय अपराध है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो अब कहाँ पे टू स्मोक यूज करेंगे, कहाँ पे स्मोकिंग यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही नाउन का काम करेंगे, दोनों नाउन का ही काम करेंगे दोस्तों, इसलिए थोड़ा हमें परेशानी हो सकता है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, टू एंटर और एंटरिंग विदाउट परमिशन शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, मतलब प्रवेश करना, तो ये जो है यहाँ पे टू एंटर होगा या एंटरिंग होगा, क्या होगा,
इसके लिए मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग अच्छे से आज की इस वीडियो में समझ लेंगे, बिल्कुल कोई शक नहीं रहेगा, कोई समस्या हमारी नहीं रह जाएगी अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक अंत तक देखते हैं पूरा तब वीडियो। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आई लाइक डैश दिया हुआ है वॉच। अब यहाँ पे वॉच जो है तो इसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? टू वॉच लिखा जाएगा, टू वॉच, या फिर वॉचिंग लिखेंगे, है ना। कौन सा फॉर्म, जेरंड फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म, ये हमें डिसाइड करना है दोस्तों। आज के वीडियो में यही सीखने वाले हैं हम लोग। क्लियर। अगला है, फिर यहाँ पे भी वॉच है तो यहाँ पे कौन सा होगा? टू प्लस V1 या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाला फॉर्म, कौन सा होगा? ये दो जगह है, एक ही वर्ड को दो जगह फिल करना है। कहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा और कहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म लेगा, ये दोनों हम लोग समझेंगे अभी इस वीडियो में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन, शी वांट्स बाई। यहाँ पे भी बाई है दोस्तों, तो इसका भी कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ठीक है ना। शी वांट्स बाई क्या? द देयरफॉर शी स्टॉप्ड मनी वेस्ट, और यहाँ पे बाई। अब इनका मैं ये आपसे पूछने वाला हूं कि क्या यहाँ पे आप फिल करेंगे? बताइए क्या फिल करेंगे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो चलिए इसे समझते हैं हम लोग अच्छे से दोस्तों कि क्या यूज होगा इसके साथ। क्लियर। देखो डिफरेंस क्या है, आखिर क्यों अलग अलग हैं ये दोनों। ठीक है, आखिर क्यों ये दोनों अलग अलग हैं, इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। देखिए बात क्या है, एक बन रहा है वर्ब के देखो टू, इन्फिनेटिव वाला ना, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक है दोस्तों जेरंड, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, ईटिंग, रीडिंग, डांसिंग, दिख रहा ना। तो ये आपको पता है दोस्तों, आप पढ़े हैं कि जब किसी भी वर्ब में ING लग जाता है तो वो ING लगा हुआ फॉर्म क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस। क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस। और यह कैसे एक्शन को शो करता है? तो यह जो है सो एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो एक्शन लगातार हो रही है, यानी कि जो लगातार होती चली आ रही है या फिर जारी है, कर सकते हैं। ठीक है ना, लगातार है, लगातार है या फिर वो जारी है। जारी बोले तो अभी चल रहा है। ठीक है ना, जारी है। समझ में आया? तो ये जो है सो कंटिन्यूअस, जैसे मैं बोलूँ ना, अगर एक सेंटेंस देख लो, एग्जांपल देख लो भाई, एग्जांपल से हमें ज्यादा क्लियर होगा। अगर एग्जांपल में बोलूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी अभी जो मेरा पढ़ाने का काम है ना वो अभी चल रहा है, कंटिन्यू, लगातार चल रहा है। आई एम टीचिंग मतलब क्या? मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाने का जो प्रोसेसिंग है, मेरा प्रोसेस है, वो अभी चल रहा है, जारी है मेरा। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यूअस को शो कर रहा है भाई, किस चीज को शो कर रहा है? ये काम लगातार मेरा चल रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब जेरंड फॉर्म हो, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हो, तो यह एक ऐसे एक्शन को शो करेगा दोस्तों। ठीक है ना, जो एक्शन क्या है? अभी कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूअस है, वो चल रहा है, सो चल रहा है। ठीक है ना, ये एक ऐसे एक्शन को, ठीक है, ऐसे एक्शन को शो करेगा जो क्या होगा? ये एक्शन शो करेगा, और भी एक्शन कैसा? वो एक्शन जो जारी है, यानी अभी चल रहा है ना, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन यानी कि लगातार चलने वाला काम। समझ में आ गया बात? तो जेरंड होगा दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तब लगेगा जब हम वैसे एक्शन की बात कर रहे हैं, वैसे काम के बारे में बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं किसी को, जो काम अभी लगातार चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू चला जा रहा है। तो उस काम को बताने के लिए हम लोग जेरंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करेंगे।
देख रहे हैं ना, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, डांस प्लस आईएनजी डांसिंग, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, ऐसे ऐसा वाला वो कंटिन्यूअस चल रहा होगा, लगातार जो चल रहा होगा वैसे एक्शन को। अब ये है इन्फिनेटिव की बात। अब चलिए इसे समझते हैं इन्फिनेटिव क्या है भाई। तो इन्फिनेटिव की अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है ना, तो इन्फिनेटिव जो है सो एक ऐसे एक्शन को शो करेगा, ये भी एक्शन शो करता है, एक्शन ही बताता है, नाउन की तरह काम करता है, लेकिन ये एक्चुअली में वर्ब ही है, ठीक है ना। लेकिन वो कैसा एक्शन, तो वह एक ऐसा एक्शन को शो करेगा जो अभी बाकी है दोस्तों, यानी वो काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसे काम के बारे में बात करेगा जो काम अभी हुआ नहीं है, वो काम होना बाकी है, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं आप अनफुलफिल्ड एक्शन, अनफुलफिल्ड एक्शन, यानी कि वह काम जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। समझ में आ गया बात, अभी वो काम अधूरा है दोस्तों। ऐसे काम को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और दोनों के दोनों जो है सो नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होंगे। किस तरह, नाउन की तरह। किसके तरह, नाउन की तरह यूज होंगे किसी भी सेंटेंस में। लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतनी सी है कि एक है जो किसी काम को पूरा होने का शो करेगा, सॉरी, एक किसी काम को लगातार चलने के बारे में बात करेगा, वो काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। और एक काम वैसे जो अभी बाकी है, शायद आने वाले टाइम में वो होगा, उसकी प्लानिंग चल रही है, या होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो जो नहीं हुआ है उस एक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो अभी बाकी है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी बाकी है, एकदम बिल्कुल साफ हिंदी में लिख दिया हूं, ठीक है। और एक ऐसा काम जो अभी लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है, जारी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी जेरंड। क्लियर, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई, इसका भी एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा वैसे इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। क्या, सुनीता चलिए, सुनीता मैनेज्ड, ठीक है जी, सुनीता मैनेज्ड रीपे द लोन। अब इसमें क्या भरेंगे बताइए, सुनीता मैनेज्ड, ठीक है, रीपे द लोन, इसमें क्या भरेंगे दोस्तों बताइए। तो आपका आंसर होना चाहिए, सुनीता अभी मैनेज्ड की है ना, सुनीता मैनेज्ड की है या पूरा भर दी, भरने से पहले मैनेज की है, अभी भरी नहीं है, वो काम एक्शन क्या है अभी बाकी है। वो जो एक्शन है दोस्तों वह एक्शन अभी बाकी है, ठीक है ना। तो जब वो एक्शन बाकी है तो यहाँ पे होगा टू रीपे, मतलब वो पैसा देने के लिए, लोन जो है ना, लोन को अदा करने के लिए, लोन रिटर्न करने के लिए, ठीक है, वो कैसे भरेगी उसका मैनेज कर ली है, मतलब कहाँ से भरेगी, कैसे पैसा लेगी, सारा व्यवस्था कर चुकी है, बट अभी भरी नहीं है, वो काम बाकी है, लोन रिपे करना भी बाकी है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये हो गया, जब बाकी होगा तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब काम लगातार चल रहा है, जारी है, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो ये अभी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली ये वर्ब है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे ये तो एक्चुअली वर्ब है, लेकिन ऐसा ही सेंटेंस में यूज होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं जेरंड का यूज करके कैसे जेरंड होंगे, उसको देखिए। मोहन एंजॉयड, ठीक है, मोहन एंजॉयड, ब्रैकेट में रहेगा ड्राइव इन अ, ठीक है, एंजॉयड इन हिली साइड्स, इन हिली साइड्स, ठीक है। अब बताइए, मोहन एंजॉयड
ड्राइव इन हिली साइड। इसमें क्या होगा दोस्तों, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी टू ड्राइव, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे आप, तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। वो आंसर क्या होगा भाई, देखिए वो आंसर होना चाहिए आपका कि यहाँ पे हम लोग जो लगाएंगे सर वो होगा ड्राइविंग। क्या होगा भाई, ड्राइविंग। क्यों ड्राइविंग होगा, क्योंकि वो एंजॉय तब करेगा, एक सेकेंड, वो एंजॉय तब करेगा जब वो उसको अभी काम कर रहा होगा, तब ना उसको आनंद आएगा। वो एंजॉय तभी करेगा जब उसको कर रहा हो कंटिन्यू, जिस एक्शन को कंटिन्यू कर रहा होगा उसी को तो वो एंजॉय कर पाएगा, या उसी के बारे में उसको पता भी चलेगा कि हाँ ये काम एंजॉयबल है या नहीं है। जो काम किया ही नहीं है कोई, उसको कैसे कोई बता सकता है कि ये काम जो किए हैं या किया गया वो एंजॉय करने लायक था। सॉरी, ठीक है, ड्राइविंग। यानी कि एक्शन जो है दोस्तों क्या हुआ, लगातार चल रहा है। मोहन एंजॉय ड्राइविंग इन हिली साइड। मोहन जो है सो हिली साइड में ड्राइविंग करना एंजॉय करता है। वो लगातार, यानी कि वो ड्राइविंग करने का काम जो है सो बार बार कर रहा है, और जब वो ड्राइविंग कर रहा है तो उसको मजा आ रहा है, आनंद उठा रहा है, ठीक है, एंजॉय कर रहा है उसको। तो इस तरह से दोस्तों ये कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है, और ये आने वाले टाइम में होगा, फिलहाल अभी नहीं हुआ है, उसकी भी प्लानिंग है, मैनेजिंग की गई है। क्लियर। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखना है आपको कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी यूज होगा तो ये एक ऐसे एक्शन को बताएगा जो एक्शन अभी बाकी है दोस्तों, और जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा तो ये ऐसे एक्शन को बताएगा जो अभी जारी है, कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, समझ में आता है, सभी को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टू सिंग और सिंगिंग इज हिज एक्सपर्टाइज। टू सिंग और सिंगिंग इज हिज एक्सपर्टाइज। भाई बताओ कि जब कोई व्यक्ति गाने के लिए, सिंग मतलब गाना, अगर वो गाना गाने के प्लानिंग कर रहा है तब वो उसका एक्सपर्टाइज हो जाएगा, मतलब प्लानिंग करके ही वो अनुभव हो जाएगा, उसके पास अनुभवी हो जाएगा क्या गाने के मामले में, या फिर जो लगातार कर रहा होगा। तो आपका आंसर होगा कि सर वो व्यक्ति एक्सपर्ट बन सकता है, वो व्यक्ति अनुभवी हो सकता है किसी भी एक्शन के लिए जो उस एक्शन को बार बार डेली कर रहा है ना, वैसे व्यक्ति। यानी कि जब ये कंटिन्यूअस लगातार एक्शन चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, जब एक्शन को लगातार, गाना आप एक बार गाएंगे, दो बार गाएंगे तो तुरंत एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, आप अनुभवी नहीं बन जाएंगे। अनुभवी बनने के लिए आपको लगातार डेली का डेली कंटिन्यू मतलब वो काम करते रहना होगा, तब एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी एक बहुत बड़े अनुभवी सिंगर बन सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा सिंगिंग। क्या होगा दोस्तों, ये सिंगिंग वाला होगा ना, सिंगिंग इज हिज एक्सपर्टाइज। ये टू सिंग नहीं होगा, क्लियर है, टू सिंग यहाँ पे क्या है, नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगला हम चलते हैं, ध्यान से देख लेना, सिंगिंग होगा क्योंकि वो काम लगातार करेगा तभी तो वो एक्सपर्ट बन पाएगा। जब वो रुक रुक कर करेगा या फिर नहीं कर रहा है, प्लानिंग सिर्फ कर रहा है, तो एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला टू स्मोक। देखो यहां पे दोस्तों क्या है, चलिए आंसर हमारा है सिंगिंग वाला, ये वाला सही हुआ। ठीक है, अब अगला है टू स्मोक और स्मोकिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस हियर। अब बताइए कि अगर बोले कि यहाँ पे स्मोक करना भाई दंडनीय अपराध है, तो क्या कोई व्यक्ति जब लगातार सुट्टा मार लेगा, यानी कि लगातार जब वो सिगरेट पी लेगा, स्मोकिंग कर लेगा, करने के बाद उसको बताया जाएगा, करने के बाद उसको बोलेंगे, या फिर उससे पहले बताया जाएगा, बोलिए। तो आपका आंसर होगा कि कहीं भी पहले ही लिख करके साटा हुआ होता है, या तो चिपकाया हुआ होता है, बोर्ड बनाया होता है, या फिर कोई वहां पे कहने वाला पहले होगा। आपको वो एक्शन करने से पहले बताया जाता है, एक्शन करने के बाद तो फिर क्या फायदा बताने का, वो तो कर दिया है ना। तो एक्शन करने से पहले आपको बताना है कि भाई यहाँ पे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, पहले, एक्शन से पहले। तो यहाँ आंसर हमारा होगा दोस्तों टू स्मोक। क्या होगा आंसर, टू स्मोक। क्लियर है, टू स्मोक इज अ पनिशेबल, यानी कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं होगा। अगर वो लगातार कर रहा है तो फिर ये गड़बड़ बात है, लगातार तो हो नहीं सकता है,
उस कंडीशन में लगातार की बात नहीं चलेगी, यहाँ पे वो कंडीशन शो होगा जो अभी वो करना बाकी है, उसके लिए अभी किया नहीं है वो काम। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टू एंटर और एंटरिंग विदाउट परमिशन शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अब बताइए, कहीं पे बिना परमिशन का एंटर करना क्या होगा? तो एंटर करने के पहले बोलना है, बताना पता चलेगा या बाद में? तो भाई जब तक वो एंटर करेगा ही नहीं, उसको कैसे आप पनिश करेंगे बताइए? जब तक वो एंटर करेगा ही नहीं तो आप कैसे उसको कुछ भी कह सकते हैं? एंटर करने के बाद ही उसको बताया जाएगा या उसके बाद ही आप उसको कुछ कह पाएंगे कि भाई बिना पूछे तुम अंदर कैसे आ गए। ठीक है ना? अंदर आने के बाद अब रोड पे बाहर कोई खड़ा हो तो आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार वहां नहीं है। तो यानी वो एक्शन के बारे में तब हम बोलेंगे जब वो एक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर होगा एंटरिंग। वो काम हो गया, लगातार कर रहा है, चल रहा है ना, तब आप उसको कुछ कह सकते हैं, यानी एंटरिंग विदाउट परमिशन, बिना परमिशन का एंटर करना। नेक्स्ट है आई लाइक वॉच हॉरर मूवीज बट आई वुड लाइक, आगे है वॉच कार्टून्स नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई इसमें क्या होगा? आई लाइक वॉच क्या होगा यहाँ पे बोलिए? तो यहाँ पे देखो भाई, आप किसी हॉरर मूवी को बोल रहे हैं कि आई लाइक हॉरर वॉच हॉरर मूवी। अगर मैं सिर्फ वॉच लगाता हूं, आगे हॉरर मूवी लिखा हुआ है ना, तो अगर वॉच हॉरर मूवीज की बात करें, ठीक है, तो ये हॉरर मूवी जो देखा ही नहीं है वो कैसे पसंद कर सकता है? किसी भी चीज को आप तब पसंद करेंगे जब उसको आप देखेंगे, उससे परिचित होंगे, तब ना उसको बारे में समझेंगे, तब आप पसंद और नापसंद कर सकते हैं दोस्तों। यानी वो काम आप लगातार कुछ कर लेंगे तभी आपको पसंद और नापसंद का पता चलेगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो अगर हॉरर मूवीज देखना पसंद कर रहा है, इसका मतलब वो एक्शन लगातार और बार बार चलने वाली है। क्या है? लगातार और बार बार चलने वाला है। तो इसमें होगा हमारा, ठीक है ना, क्या हॉरर मूवीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे वॉच होगा या वाचिंग? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कि वाचिंग। ठीक है ना, आई लाइक वाचिंग। ठीक है, आई लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज बट आई वुड लाइक, देखो मतलब मैं हॉरर मूवीज देखना पसंद करता हूं क्योंकि मैं उसको बार बार देखता हूं, कंटिन्यू देखता हूं, लेकिन अभी मैं देखना चाहूंगा। क्या? तो अभी मैं देखना चाहूंगा, देखो आई वुड लाइक मतलब अभी चाहेंगे क्या? कार्टून्स देखना। तो ये होगा, यानी कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन चल नहीं रहा है। अभी आप बोल रहे हैं कि भाई मैं तो हॉरर मूवी देखना पसंद करता हूं लेकिन अभी मैं कार्टून देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा टू वॉच, क्योंकि ये एक्शन होने से पहले का बात है। ठीक है, ये एक्शन होने से पहले की बात है दोस्तों, इसलिए। क्लियर? चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, शी वांट्स ब्लैंक्स बाय। ठीक है ना, वो चाहता है खरीदना। क्या खरीदना चाहता है भाई? शी वांट्स ब्लैंक्स बाय मतलब वो खरीदना चाहता है क्या? आकार, सॉरी चाहती है आकार सी स्टॉप्ड। ठीक है ना, मतलब वो एक कार खरीदना चाहती है, इसलिए क्या कि सी स्टॉप्ड, देयरफॉर सी स्टॉप्ड, इसलिए वो उसने रोक दिया। ठीक है, क्या रोक दिया भाई? तो इसलिए उसने रोक दिया, शी स्टॉप्ड मनी, क्या करना? वेस्ट। तो बताइए, क्या वो कार लेने के बाद ये प्लान कर रही है? कार लेने के बाद मनी वेस्ट करना रोक दी, या फिर मनी वेस्ट करना रोकी है उस कार के लेने से पहले? तो आपका जवाब होगा कि कार जब ले ही लेगी तो फिर टेंशन क्या है? लेने से पहले का एक्शन है ना ये, यानी कि अभी एक्शन जो है ना कार लेने वाली बात, ये जो बाई अ कार है ना, ये एक्शन अभी बाकी है भाई। क्या है? ये एक्शन बाकी है, अभी वो ली नहीं है, अभी लेने का हो सकता है प्लानिंग तैयार की है कि भाई मैं एक कार लेना चाहती हूं, इसलिए अब जो खर्च कर रहे थे ना, मतलब अननेसेसरी जो वेस्ट हो रहे थे मनी का, उसको अब रिड्यूस कर दी, कम कर दी, बचाने की कोशिश करिए। तो ये अनवांटेड एक्शन क्यों हो गया? मतलब सॉरी, अनवांटेड इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए। तो ये क्यों? क्योंकि वो इसका एक प्लानिंग है, जो एक्शन अभी हुआ नहीं है वो एक्शन करने की सोच रही है कि मैं ये काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पे होगा टू बाई, यानी खरीदने से पहले वो अभी एक्शन सोची है, की नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जो है सो देयरफॉर सी स्टॉप्ड, क्या होगा? वेस्ट या वेस्टिंग। तो भाई वो तो इसलिए रोक दी ना
रोक दी। क्या करना रोक दी? वेस्टिंग मनी, लगातार जो पैसा खर्च कर रही थी उस मनी को अब क्या कर दी? वो रोक दी दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना वेस्ट, ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा, वेस्टिंग। वेस्टिंग, ठीक है, मनी। यानी कि उसने जब प्लान तैयार किया कि मुझे कार लेना है, तो कार लेने का भी एक्शन हुआ नहीं है, वो पहले सोचा गया है, इसलिए वो एक्शन जारी कर दी। कौन सा एक्शन? मनी वेस्ट करना बंद करना ना, यानी मनी वेस्ट जो कर रही थी इसको बंद कर दी, ये एक्शन शुरू हो गया मनी बचाने का। ठीक है, तो इस तरह से ये था दोस्तों टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, जो बाकी एक्शन यानी कि ऐसा एक्शन को बताएगा जो अभी बाकी है, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देंगे तो यह एक ऐसा एक्शन को बताएगा जो अभी जारी है, यानी अभी वो चल रहा है, लगातार वो काम होता आ रहा है। ठीक है, ऐसा एक्शन को बताने के लिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज करेंगे, और जो एक्शन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है, उसके बताने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप सबको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। इसको एक बार आप ध्यान से देखो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। इसी पे आधारित दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी करने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या होगा। चलो देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते चलते दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रमेश मिस्ड गो टू द क्लब। अब बताइए एक्शन होने के है, मतलब वो एक्शन हो गया है या अभी होना बाकी है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर वो एक्शन तो अभी होना बाकी है, क्योंकि उसने क्या कर दिया? मिस्ड कर दिया, मतलब वो काम तो कर ही नहीं पाया। सोचा भी था तो वो काम हुआ नहीं, उसका तो मिस हो गया, अधूरा रह गया ना। तो यहां पे हो गया टू गो, मिस्ड टू गो टू द क्लब। ठीक है ना, यानी रमेश मिस्ड टू गो टू द क्लब, क्योंकि वो एक्शन अभी चल नहीं रहा है भाई। वो चलने से पहले उसका प्लानिंग था कि मैं जाऊंगा क्लब, लेकिन वो क्लब जा नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कार बिगेन प्रोड्यूस अ स्ट्रेंज साउंड। अब बताइए क्या आप कार में स्ट्रेंज साउंड आने के पहले आप जान जाएंगे, या फिर वो काम लगातार होने लगेगा तब? जब कार से लगातार आवाज आने लगेगी तब आपके कान को सुनाई देगा और आप उस पर ध्यान देंगे कि भाई ये आवाज तो पहले नहीं आ रही थी, अब अचानक कहां से आने लग गया, है ना। तो वो काम लगातार होने लग गई है। तो यहाँ पे हो गया बिगेन प्रोड्यूसिंग। ठीक है दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे? बिगेन प्रोड्यूसिंग, यानी वो एक्शन होने लग गए। ठीक है ना, माई कार बिगेन प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रेंज कार, मेरा कार शुरू कर दिया क्या करना? प्रोड्यूसिंग करना, मतलब निकालना, आवाज निकालना। कैसा आवाज? स्ट्रेंज, अजनबी, मतलब अजीब सा आवाज उससे निकलने लगे, तो उसका आप क्या करने लगे? ट्रीटमेंट कराने लग गए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ हिज फादर क्या? स्मोक। अब बताइए कि ही स्टॉप्ड स्मोक, अब वो अपने बोल रहा है क्या? ही स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ हिज फादर क्या चीज? स्मोकिंग, स्मोक, मतलब वो अपने फादर को देख करके रोक दिया। क्या चीज रोकेगा? स्मोक करना। तो क्या फादर को देख करके रोक दिया, यानी स्मोक करने से पहले वो बैठा खड़ा था और उसके फादर आए उसको रोक दिया, या वो स्मोकिंग कर रहा था, उसका काम चल रहा था, तब उसने फादर को देख लिया? तो आपका आंसर होगा कि जब वो स्मोकिंग कर रहा होगा उसी बीच में कहीं से उसके फादर आ गए और उसने अपने पापा को, अपने फादर को देखा, और देखने के साथ उस एक्शन को, जो एक्शन उसका कंटिन्यू चल रहा था, जिस एक्शन को वो कर रहा था लगातार, उस एक्शन को उसने क्या कर दिया? रोक दिया। ठीक है, समझ में आ गया बात? यानी वो पहले से काम चल रहा था, लेकिन फादर को देखने के बाद उसने रोका है उसको। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा स्मोकिंग। क्या होगा दोस्तों? स्मोकिंग। ठीक है, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग व्हेन ही सॉ हिज फादर, जब वो अपने पिताजी को देखा तो उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया, रोक दिया। इट मीन्स वो काम चल रहा था बट अब रोक दिया, उसको नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्या होगा उसका आंसर? जल्दी से
चलिए दोस्तों, तो क्या होगा इसमें अगला में, ही स्टॉप्ड, ठीक है ना, he stopped what smoke when he felt exhausted of his work। ठीक है भाई, जब वो अपने काम को करके थकान फील किया, ठीक है ना, जब वो अपने काम को करके थकान फील किया तो उसने स्टॉप्ड कर दिया क्या, काम को या स्मोकिंग को। तो आप कहेंगे जब वो काम करते करते थकान फील किया ना तो उसने अपने एक्शन को रोका, किस काम के लिए, स्मोक करने के लिए। यानी स्मोक कर नहीं रहा था पहले से, अब वो स्मोक करने वाला है, स्मोक करने की प्लानिंग हुई, इसलिए उसने काम को, जो एक्शन कर रहा था कुछ अदर काम, उस काम को रोका और अब स्मोकिंग करने वाला है। तो यहाँ पे होगा दोस्तों, यानी वो काम अभी हुआ नहीं, अभी बाकी है होना, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे कौन सा वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी टू स्मोक। He stopped to smoke when he felt exhausted of his work। जब उसको थकान फील हुआ अपने काम से तो उसने उस काम को रोका, किस लिए, सिगरेट पीने के लिए, स्मोक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक ओल्ड मैन को देखा, देख लिए। चलिए, मैंने तो एक ओल्ड मैन को देखा, अब क्या है, क्या करते हुए, क्रॉस द रोड। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, इसमें दोनों ही कंडीशन बनेंगे, ठीक है ना। सपोज कर लो भाई, थोड़ा सा देखो, अगर मैं कहूं कि मैंने देखा, क्या देखा, एक ऐसे मान लीजिए कि इस तरह से एक रास्ता है भाई, ठीक है, एक रास्ता है, चलिए ऐसे एक रास्ता है और आप सपोज करो कि इधर से चलिए, एक्चुअली मुझे ये कार बनाने तो नहीं आया दोस्तों, ठीक है। सपोज करो कि आप इस कार से आ रहे थे इधर और यहां पे आपने एक व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है, और उस बूढ़े व्यक्ति को क्या देखे आप कि वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं इस पार से उस पार होने के लिए बेचारा शायद प्लानिंग में है, ठीक है। सपोज कर लो भाई, ऐसा एक्चुअली में मान लीजिए आप, ठीक है जी। चलिए, तो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसको आपने देखा क्या कि रोड के किनारे खड़ा है और वो शायद रोड क्रॉस करना चाह रहा है। आप कहेंगे कि सर रोड के किनारे खड़ा है तो हम कैसे पता करेंगे कि रोड खड़ा पार ही करने वाला है। तो भाई आप अगर ऐसे डायरेक्टली चुपचाप खड़ा है तो शायद उसको देखकर ये पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो खड़ा है इधर उधर दोनों साइड, रास्ते के दोनों साइड, इधर भी और उधर भी ना, इधर भी और उधर भी, अगर वो देख रहा है बार बार कि किधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको देखकर, उसके एक्शन को देखकर आप ये चीज फील कर पाएंगे, एहसास आपको होगा कि शायद ये क्या करना चाहता है, ये रोड को क्रॉस करना चाहता है, इस पार से उस पार जाना चाहता है, ठीक है ऐसा। तो ये रोड क्रॉस करने से पहले का एक्शन है या उसके बाद का एक्शन है, बोलिए। तो आपने तो क्या किया कि उसके पहले ही वो एक्शन, मतलब वो एक्शन करने वाला था ना, उसके पहले ही आपने उसको देख लिया, ठीक है जी। आप उसके एक्शन को करने से पहले ही आप उसको देख लिए, तो ये हो गया पहले का एक्शन, यानी कि यहाँ पे एक्शन होने से पहले आप लोग देखे, आप समझ गए कि शायद वो रोड क्रॉस करना चाहता है, तो ये पहले का है यहाँ पे, यानी कि टू क्रॉस भी हो सकता है, पहले का एक्शन। इसका एक और कंडीशन तैयार होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि आप, हो सकता है कि जब ये व्यक्ति रोड क्रॉस करना स्टार्ट किया उस टाइम आप नहीं थे, लेकिन जैसे ही व्यक्ति यहां से चल करके शायद यहां तक आया, ठीक है ना, कहां तक आया, इस जगह तक आया है, जब तक ये यहां आ गया, इट मींस रोड पर आ गया, तब आपने देखा कि व्यक्ति कोई है जो रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे, तो आपने उसको देखा और अपने कार को रोक दिया, क्लियर। तो ये एक्शन दो हो सकते हैं, या तो वो क्रॉस करने से पहले आप उसको देख लिए,
कि वो तैयार है, इधर उधर देख रहा है, यानी कि पार करने की सोच रहा है, उसके उस में देखा आप पहला। दूसरा कि शायद वो क्रॉस कर रहा था तब आपने उसको देखा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन बन रहे हैं। क्लियर। और जब दोनों कंडीशन हो रहे हैं दोस्तों, तो वैसे में आप दोनों ही चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई सॉ एन ओल्ड मैन टू क्रॉस और क्रॉसिंग, ठीक है, द रोड। मतलब मैं एक बूढ़े आदमी को देखा, क्या करते हुए देखा? चलिए दोस्तों देखिए, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई। यहां पे क्रॉस होगा सिर्फ, है ना, क्रॉस होगा, क्रॉसिंग नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस या क्रॉसिंग। अब ये क्यों होगा दोस्तों? चलो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी एक बात याद करा दूं आपको। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यानी कि पार्ट 2 में मैं आपको बताया था कि जब आप पढ़ा, आपको जब मैं बता रहा था क्या, बेयर इन्फिनेटिव, जब मैं आपको पढ़ा रहा था दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव के बारे में, ठीक है ना, तो वहां पे बताया थे बेयर इन्फिनेटिव बोले तो क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होना। तो इसमें मैं आपको बताया था 8 वर्ब के नाम बताए थे। कितने? 8। ठीक है ना, टोटल 8 वर्ब के नाम बताया था मैं आपको दोस्तों, जिसमें बताया था कि ये 8 वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा, ठीक है, जिनके बाद हमेशा जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होंगे। वो कौन कौन से थे? चलिए कुछ मैं आपको याद करा दूं। तो वो था दोस्तों सी, वॉच, हेल्प, सी वॉच हेल्प, ठीक है ना, मेड, नोटिस, लेट, बीड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और बच गया, सी वॉच हेल्प मच मेड, ठीक है, नोटिस, लेट, बिड, ठीक है। और एक और हो गया दोस्तों, वो है हियर। क्या है? अच्छा एक हियर छूट गया, हियर होगा। तो ये 8 ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद, ध्यान से सुनना, 8 ऐसे ये वर्ब हैं जिनके बाद हम लोग जो है सो क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, सी, वॉच, हियर, हेल्प, मेड, नोटिस, लेट, बिड, इनके बाद जब भी यूज करेंगे तो हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे तो मैंने बोला आई सॉ, देखो यहाँ पे सा है ना, सॉ किसका है? इसी सी का वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा ना, इसी का तो सेकंड फॉर्म है, वो जो सी है उसी का ये सेकंड फॉर्म हुआ सॉ। ठीक है, तो इसके चलते अब यहाँ पे इस सी के चलते, यानी इस सी का सेकंड फॉर्म सॉ के चलते, यहाँ पे जो मैंने लिखा वर्ब वो होगा क्रॉस। इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होगा। क्लियर? याद रखना ये 8 अगर आप नहीं लिखे हैं दोस्तों तो प्लीज आप इसे लिख लीजिए, बहुत काम का है, बहुत याद रखना। क्योंकि अगर इसको आप याद नहीं रखते हैं तो आपका सेंटेंस में जब आप वर्ब का सिलेक्शन करने जाएंगे हो सकता है आपसे गलती हो जाए। ठीक है ना, मिस्टेक हो सकता है अगर आप याद नहीं रखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसको लिख लीजिए इन सभी वर्ब को। फिर से एक बार मैं लिख रहा हूं, सी, हियर, वॉच, हेल्प, मेड, नोटिस, ठीक है, लेट, बेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 वर्ब हैं जिनके बाद जब भी आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव जिसको आप बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ये वाली बात पूरा लाइन। ठीक है जी, चलिए आप इसको एक बार ध्यान से लिख लीजिए, ताकि आपको ये चीज ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आप सही से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। इसीलिए अब यहाँ पे क्रॉस क्यों लगा आपको ये पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म सा था, इसलिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सी के बदले में सॉरी टू क्रॉस के बदले में क्रॉस
ओनली क्रॉस लिखा है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए उसे भी थोड़ा समझते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है दोस्तों, क्या, दे सॉ अ बॉय, ठीक है ना, दे सॉ अ बॉय जंप फ्रॉम अ विंडो। क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो दे सॉ अ बॉय जंप फ्रॉम अ विंडो। तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे जो कंडीशन है, देखिएगा क्या कंडीशन हो सकता है इसमें। कंडीशन ये होगा दोस्तों कि अगर आप सपोज करो ना, ऐसे देखना, ये मान लीजिए कि एक रास्ता है भाई, इस रास्ता से किनारे में यहाँ पे एक मान लीजिए बड़ा सा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में एक छोटा सा खिड़की है। ठीक है, अब इस खिड़की से किसी इंसान को यहां से, समझ में आ रही बात, यहां से किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को आपने क्या देखा, जंप करते हुए देखा। तो बताइए अगर आप खिड़की के पास देखते हैं, सिर्फ अगर किसी इंसान को आप इस खिड़की के पास ही देख लेते हैं दोस्तों यहां पे, तो क्या उसको देखकर ये पता कर पाएंगे, क्या ये पता हो जाएगा आपको कि वो जंप करने वाला है या फिर ऐसे ही बाहर, गर्मी के मौसम में भी तो बाहर का हवा लेने वाला है, पता है क्या? तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो खिड़की पास है, यानी जब तक वो एक्शन हो नहीं रहा है ना, तब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो जंप कर रहा है या जंप करने वाला है या फिर सिर्फ ऐसी खिड़की के पास बैठकर वो बाहर का हवा लेने वाला है या बाहर के नज़ारे, बाहर के दृश्य देखने वाला है, क्या कर रहा है, ये आप तब तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो एक्शन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन वो कहीं अगर जंप कर गया, यहां से नीचे आने लग गया, तो उसके आते हुए देखकर, उसको जब वो नीचे आते हुए आप देखेंगे तो ये देख करके आप कर पाएंगे क्लियर, कंफर्म हो जाएंगे तो वो तो जंप कर गया। तो यानी कि ये जो एक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, टू जंप या फिर जंपिंग, ये एक्शन होने से पहले का है या वो एक्शन शुरू होने के बाद की बात है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये तो एक्चुअली में एक्शन शुरू होने के बाद हम समझ पाएंगे कि वो खिड़की से बाहर कूद रहा है। ठीक है ना, अगर खिड़की पास ही खड़ा है तो उसके खिड़की के पास खड़ा होकर होते हुए देखकर हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि वो खिड़की से बाहर जंप करने वाला है या फिर ऐसे ही वहां पे खड़ा है वो। ठीक है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा दे सॉ अ बॉय जंपिंग फ्रॉम अ विंडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई फॉरगॉट योर नोट्स। आई फॉरगॉट योर नोट्स क्या, ब्रिंग ना, आई फॉरगॉट डैश ब्रिंग योर नोट्स, यू विल गेट इट टुमारो। देखो दोस्तों बात क्या है ना कि अब यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकता है, या तो नोट्स लाने से पहले भूल गए, नोट्स घर पे ही रह गया, लाए नहीं, छूट गया, ठीक है ना, या फिर एक कंडीशन ये हो सकता है कि नोट्स आप लाए हैं बट देना भूल गए, है ना, नोट आप लाए हैं बट देना भूल गए, शायद ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगे, एक लाने से पहले का यानी कि घर पे भूल गए, लाए नहीं, और एक ये हो सकता है कि ले आए हैं, बैग में है बट देना भूल गए, थोड़ा दिमाग से हट गया कि मैं उसका नोट्स भी लाया हूं, तो ये देना भूल गए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन होगा, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे दोनों के दोनों कंडीशन होंगे दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं हम लोग अच्छे से। तो जब यहाँ पे दोनों एक्शन हो सकते हैं, यानी कि आप ले आए हैं, कंटिन्यू वो आपके पास है तब भी, और एक लाने से पहले का, तो जब ये दो एक्शन हो सकता है एक साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हम दो ही चुनेंगे। क्या चुनेंगे, या तो यहाँ पे हो सकता है टू ब्रिंग यानी लाना ही भूल गए आप, घर से लाए ही नहीं, या फिर ब्रिंगिंग उसको ले आए हैं बट आप देना भूल चुके हैं, अभी फिलहाल आपको याद नहीं है, दे दे। ठीक है ना जी, टू ब्रिंग या ब्रिंगिंग दोनों भर सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सही माना जाएगा। आगे चलिए, शी फॉरगॉट कीप द कीज ऑफ हर कार इन हर पर्स। अब देखिए वो फॉरगॉट कर गई, इट मींस भूल गई, चाबी रखना अपने, कहाँ पे, अपने पर्स में चाबी रखना भूल गई। तो ये चाबी रखने से पहले भूल गई या रखने के बाद भूल गई या फिर रखते हुए भूल गई,
तो आपका एक्शन होगा, आपका आंसर होगा वो चाबी रखने से पहले ही भूल गई, वो एक्शन हुआ ही नहीं, बाकी रह गया ना, चाबी तो रखी ही नहीं, वो एक्शन बाकी रह गया। और जब बाकी रह गया तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी टू कीप। शी फॉरगॉट टू कीप द कीज ऑफ हर कार इन हर पर्स। नेक्स्ट, हनी सॉ द थिफ टू स्नैच और स्नैचिंग द चैन फ्रॉम हर। बोलिए, अब कोई व्यक्ति किसी को चैन किसी से छीनते हुए देखेगा तब समझेगा, या उसके पहले ही देखकर समझ जाएगा कि ये इसका चैन छीनने वाला है? अगर ऐसा सब कुछ समझ लगते तब तो किसी का पैकेट चोरी होता ही नहीं, पैकेट मार तो होता नहीं, एक्शन होता हुआ देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा स्नैचिंग, ठीक है ना। ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा ना, किसी को चैन छीनते हुए देखेंगे तब आप उसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि छीन रहा है, और नहीं तो ऐसे तो देखकर पता ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कंटिन्यूअस एक्शन शो कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है डैश रूम, ठीक है, इन दिस एरिया इज अ पनिशेबल ऑफेंस। यहाँ पे इस एरिया में घूमना, ठीक है भाई, क्या है भाई, पनिशेबल है। तो ये घूमने से पहले का एक्शन होगा या घूमने के बाद का एक्शन होगा? बोलिए, अगर आप यहाँ घूम रहे हैं तो उसके पहले ही आपको दंड दिया जाएगा या जब आप नहीं घूम रहे हैं तब? तो आपका आंसर होगा कि भाई वो व्यक्ति जब घूमेगा तभी आप उसको पनिश दे सकते हैं, जब वहां पे घूमेगा, है ना जी। तो होगा रोमिंग इन दिस एरिया, ठीक है, रोमिंग इन दिस एरिया इज पनिशेबल ऑफेंस हियर। चलिए दोस्तों, तो यहां तक तो ये था हमारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का कंसेप्ट कि क्या डिफरेंस है। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि एक्शन कंप्लीट होने पे, सॉरी एक्शन स्टार्ट है, जारी है, कंटिन्यूअस चल रहा है एक्शन, तो हम चलाते हैं जेरंड फॉर्म, और जब एक्शन होना बाकी है भी तो हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन और भी है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राज इज एक्यूज्ड टू टेक ब्राइब, ठीक है जी, और दूसरा है हिना इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कंसेप्ट बताइए, इसमें क्या फिल करने वाले हैं आप? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है राज इज, ठीक है, राज इज एक्यूज्ड टू, देखो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है एक्यूज्ड टू, ठीक है जी, प्रीपोजिशन यूज हुआ है एक्यूज्ड टू ना। और जब ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो इस प्रीपोजिशन के साथ हम कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या क्या यूज करने वाले, सोच समझिएगा, बताइए क्या होगा। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, वो कंसेप्ट क्या है आइए समझते हैं। जब किसी सेंटेंस में एक्यूज्ड टू है यानी कि जब प्रीपोजिशन लगा हो, ठीक है ना, कोई वर्ब है या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग गया है, तो उस प्रीपोजिशन का कुछ अलग रूल है। क्या है रूल, देखिए, किसी सेंटेंस में यदि प्रीपोजिशन यूज हुआ है दोस्तों, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आप यूज करेंगे आने वाला फॉर्म, तो वो होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि उसको आप कह सकते हैं जेरंड फॉर्म यूज किए जाते हैं यहाँ पे। क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म, तो जेरंड फॉर्म दोस्तों, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक कंसेप्ट है, इसको आप नोट करके या जैसे भी हो लिख लीजिए और दिमाग में बात को बैठा लीजिए, ठीक है, कि प्रीपोजिशन जब भी किसी सेंटेंस में मिले तो उस प्रीपोजिशन मतलब वर्ब के बाद, तो उस प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो कंटिन्यूअस होगा यानी जेरंड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राज इज एक्यूज्ड, तो ये टू टेक नहीं होगा दोस्तों, क्या है, टू टेक नहीं होगा, क्योंकि एक्यूज्ड अकेला वर्ब नहीं, एक्यूज्ड के साथ एक प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे, वो है ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है ना। राज इज एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, ब्राइब। तो ये जो ऑफ है ना, इस ऑफ के कारण यहाँ पे जो हमारा होगा क्या होगा, जेरंड फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, जेरंड फॉर्म। तो टू टेक होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब ये वर्ब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगना है ना, प्रीपोजिशन लगाना है हमको ऑफ, टू नहीं लगेगा ना, ये टू टेक हटा दीजिए आप इसको,
यहाँ पे एक्यूज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना है, और जब ये ऑफ यूज करेंगे ना तो इसके कारण यहाँ पे हमारा जो आने वाला वर्ब होगा टू वॉच की जगह पर होगा, सॉरी टू टेक के जगह पर होगा टेकिंग, यानी राज इज एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब, ठीक है ना, घूस लेना, समझ में आ रहा है। तो ये एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन लगता ही है, लगता है ऑफ। नेक्स्ट है हीना इज कॉन्फिडेंट, ठीक है, टू क्वालिफाई, क्या होगा, हीना इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। इसमें भी कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो इसमें भी जो कॉन्फिडेंट है दोस्तों, तो कॉन्फिडेंट टू नहीं होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो कौन होगा, तो ये होगा ऑफ, और जब ऑफ प्रीपोजिशन लगा तो इसके बाद हमारा आने वाला फॉर्म क्या होगा, जेरंड, यानी कि आईएनजी वाला, तो होगा क्वालिफाइंग, ठीक है। हीना इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम, हीना इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम, समझ में आ गया। चलिए आशा करता हूं आप सबको ये बात बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से ये था हमारा दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट। इसके आगे के भी और भी है कंसेप्ट जिससे मैं बताऊंगा इसके अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं दोस्तों, एक बार आपसे ध्यान से देखिए और फिर हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। चलिए, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, और अगर ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों प्लीज, ठीक है ना। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बार फिर से मैं बोल दूं कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा पाए, पहुंच पाए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।